पर सूर्य टेम्पल है और बहुत ही सुंदर टेम्पल है वो। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं विजिट करने। बाकी सुबह मैंने आपको दिखाया था यहाँ के जो गांव हैं, अभी भी हम उन्हीं गाँव के एरिया से जा रहे हैं। हरे हरे रंग की पगड़ियाँ बांधे रहते हैं, हरी लाल पीली पता नहीं, और कानों में कुंडल भी होते हैं। मोढेरा हम पहुँच जाएंगे अभी लगभग 20 से 25 मिनट में। पहले एक जगह आएगी बेचरा जी, जो मैंने आपको सुबह बताया था कि बेचरा जी में मारुति का प्लांट लगा हुआ है, और बेचरा जी के बाद हम पहुँच जाएंगे मोढेरा। और मेरे को नहीं लगता कि 5 बजे से पहले हम गाड़ी से बाहर निकल पाएंगे, इतनी गर्मी है भाई बाहर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आग की भट्टी के पास बैठे हो। टेम्परेचर कितना मर्जी दिखा रहा हो पर भट्टी लगती है बिल्कुल। 40। भरत भाई बता रहे हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर है। गाड़ी दिखा रही है, गाड़ी में दिख रहा है भाई। भरत भाई की गाड़ी है बहुत मस्त, मैंने हो गाड़ी में टेम्परेचर बाहर का 40 डिग्री दिखा रहा है। तो देखते हैं। ये देखो, ये मैं बता रहा था ना, पूरे झाड़ियाँ यहाँ पे, कुछ नहीं है भाई खेतों में। तो मोढेरा टेम्पल हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर मोढेरा जो है महसाना डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है और उसमें ये सन टेम्पल है, जो कि हिस्ट्री की इसकी बात करें तो भीमा फर्स्ट एक राजा हुए हैं। उन्होंने 1025-26 में बनाया है, बहुत पुराना। और इस पे गजनी ने अटैक किया आकर। गजनी ने अटैक करने के बाद इसको डिस्ट्रॉय किया, जो कि इन लोगों का काम ही था, हमेशा मंदिरों के साथ कुछ ना कुछ इस तरीके का कार्यक्रम करते रहना। गर्मी की बात हो ही चुकी है, बहुत गर्म अभी भी हो रहा है यहाँ पे। फ़िलहाल हम पेड़ों की छाँव में हैं और पेड़ों की छाँव में हम लोग हैं तो लू जैसी चल रही है। ये भारत का झंडा फोकस में लेने की पूरी कोशिश है और देखो ठीक आ गया है। अंदर चलते हैं, टिकट्स देखते हैं कितने की मिल रही है यहाँ पे। तो टिकट की रेट यहाँ पर लिखे हैं। इंडियन विजिटर्स 25 रुपये और फॉरेनर्स के 300 रुपये। 2 टिकट दे दो क्या? 50 रुपये भाई वो टिकट ले लिया, 25 रुपये का टिकट है। एक मिनट। तो भरत भाई और मेरा टिकट हो गया। ये फल देख लें कौन से खा के। लाओ भाई भरत जी, क्या है ये? आम है। कैसा लाल सा हो रहा है? कलर वाला आता है। कुछ लगाया है क्या इसमें कलर? और एक काकड़ी है। काकड़ी नहीं, खीरा है वो। ये सब आम ही है बाकी? वो अमरूद भी है। अमरूद भी है ना। ये अमरूद है भाई, बड़े मोटे मोटे दाने हैं इसके और मसाला डाल के बढ़िया टेस्ट आ रहा है। इस छोटी सी जगह पे इस टूरिस्ट प्लेस को बहुत सुंदर से मेंटेन कर रखा है। म्यूज़ियम भी है यहाँ, कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन है, सोलर कार पार्किंग है। कार पार्किंग जो ये ऊपर आप देख रहे हैं वो सामने, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। ये कार पार्किंग के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग की भी व्यवस्था है। ये जो अभी बोर्ड लगा था इस पर हिस्ट्री लिखी हुई थी, आप पॉज करके आराम से उस हिस्ट्री को पढ़ सकते हैं। पता नहीं इधर क्यों पुलिस वाले ने, हमें गार्ड था कौन था, हमें डाल दिया इस तरफ। अच्छा खासा उससे जाते जो ट्रैक बना हुआ था, पर भाई ने बोला ये लॉन है, लॉन की तरफ से जाओ। तो लॉन से वही पूरी तरफ ग्रीनरी है, साफ़ सफाई है। ये लग रहा है वही उसी 10वीं शताब्दी के पत्थर जो रहे होंगे उस वक्त, बिल्डिंग टूटी होगी, वो ऐसे साइड से दीवारों पर रखे हुए हैं। यहाँ एक सामने म्यूज़ियम था, बिल्कुल ठीक बात है। इस म्यूज़ियम में भी मैं गया था, परंतु ये म्यूज़ियम बंद है और बाहर भी म्यूज़ियम जैसा ही फील आ रहा है, क्योंकि ये पुराने पत्थर यहाँ पर बहुत सारे पड़े हैं। तो जितनी भी पुरानी मूर्तियाँ, पुरानी बिल्डिंग दिखती है ना, उसमें इस तरह की आकृतियाँ बहुत होती होंगी, आप जब भी कहीं देखते होंगे। अब ये तो उसी वक्त का आर्ट एंड क्राफ्ट है, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ हिस्टोरिकल, ऐसा था इस तरीके से खुदी हुई मूर्तियाँ। ये देखो जी, एक और ये म्यूज़ियम के बाहर जो स्टोन पड़ा है उसमें इसी तरीके भगवानों की पूरी आकृति बनी रहती थी। इस तरह का काम बहुत ज़्यादा ही है। देखो जी, पूरा पत्थर काट के पीछे बेस भी दे दिया, आकृति बनी हुई है जी पूरी। अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, वो सामने देख रहे हैं आप जो रोशनी जहाँ ज़्यादा हो रही है, वहाँ पहुँचते हैं अभी। बहुत ही बढ़िया सा वहाँ पे व्यू है। गुजरात तो बहुत बार आना होता है मेरा, कई बार मैं गुजरात आता हूँ और आज स्पेशली इस टेम्पल को दिखाने के लिए मैं आया हूँ।
ये मोढेरा में जो ये टेंपल है, और लोगों को भी पता लगना चाहिए कि भाई इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हमारे देश में भी हैं, हमको अपने देश में भी घूमना चाहिए। नहीं तो आदमी के पास थोड़ा सा पैसा आता है, सीधा विदेश जाने की कोशिश करता है। ये छोटी छोटी जगह है, मोढेरा है, सूर्य टेंपल है, आज से 1500 साल पहले बना है, किसी को मालूम ही नहीं होगी। इसकी एक और विशेषता है, यहाँ पे जो अभी मैं आपको दिखाऊँगा पूरा मंदिर, तो मंदिर के पिलर्स के बीच में से होती हुई एक पहले बिल्डिंग है, उसके पीछे एक बिल्डिंग और है। तो पहली बिल्डिंग के बीच में से, पिलर्स के बीच में से जो सूर्य की पहली किरण निकलती है, वो दूसरी बिल्डिंग में जो रखी हुई मूर्ति है उसके टॉप पे पड़ती है। भाई ये बहुत बड़ी साइंस है, इसको किस तरीके से बनाया गया होगा, कौन से एंगल पे बनाया गया कि भाई जो सूरज की किरण है वो उसके ऊपर पड़े। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस उस वक्त हो जाती थी। इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, ये सारी गणित भाई पहले से ही हमारी साइंस में थी। हालांकि उस साइंस को दबा दिया गया बाद में। ये ग्रह नक्षत्र सब लोग ग्रह होते हैं, ग्रह कैसे पता थे भाई। तो कुल मिला के बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें हैं अपने देश में, तो हमें आना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए, आने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। और घूमने का मन होता है तो आपको जो साफ़ सुथरी जगह दिखे, जैसे ये आप देखिए, इसमें सफाई देखिए आप, बहुत साफ़ हो रखा है। और एक फैमिली ग्रुप है बड़ा सा, वो सामने दिख रहे बैठे हुए, और इस सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, यही टेंपल का परिसर है। कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर दिख जाएंगे आपको। हालांकि गुजरात में पानी की कमी है, पर इस टेंपल को देख के ना कहीं से भी ये लगता नहीं है कि यहाँ पे जी पानी की कमी होगी या ग्रीनरी की कोई कमी होगी किसी प्रकार की। भाई ये जो बिल्डिंग है, ये है आपका सूर्य टेंपल, जो मैंने आपको पहले ही बताया। और जो मैंने कुंड आपको कुआं दिखाया था, उसका नाम है सूर्य कुंड। और ये कुंड में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, छोटे छोटे ये जो आपको दिख रहे हैं सारे मंदिर हैं। 7-7 स्टेप्स बने हैं नीचे उतरने के लिए, कुंड तक जाने के लिए। और सामने जी फिर से हमने जो एयरपोर्ट पे भी कल सूर्य नमस्कार की सारी स्थितियाँ देखी थी, और अब आपको सारे सूर्य नमस्कार के मंत्र यहाँ पर गुजरात सरकार ने लगा रखे हैं। सूर्य नमस्कार, सूर्य मंदिर है तो देखो सूर्य नमस्कार के मंत्र होना भी ज़रूरी है। कितना पुराना ये टेंपल रहा होगा। सारी जो ये कंस्ट्रक्शन है तो आपने देखी होंगी, जितनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उसमें ऐसे ही बड़े बड़े ब्लॉक्स हर जगह होते हैं। और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है। मैं एकदम से चौंक गया, मैंने कहा कहीं बनाते बनाते ना वीडियो चप्पल में ही ऊपर आ गया, तो मैंने कहा कहीं चप्पल वप्पल मना तो नहीं है। फिर ध्यान आया कि भाई यहाँ पूजा वूजा नहीं होती है अभी। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एक संस्था है, वो अब इसको देखती है। और ये यहाँ की, ये जो मैं कह रहा था ना, ये है पहली वाली बिल्डिंग। इधर से सूर्य उदय होता है, सामने ईस्ट है। इस बिल्डिंग से सूर्य की रोशनी पार होती हुई जो सेकंड बिल्डिंग है ना, इसमें एक मूर्ति रखी है, उसके ऊपर जाके किरण गिरती है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। या कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि क्या लिखा है भाई। तीनों भाषाओं में लिखा है जी, गुजराती में है, हिंदी में है और इंग्लिश में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के पश्चात सर्वाधिक प्रसिद्ध मोढेरा का यह सूर्य मंदिर गुजरात में मंदिर शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं सदी में निर्मित यह मंदिर पाटन शहर से 30 किलोमीटर की दूर पर रूपेन के सहायक नदी पुष्पावती है, उसके बाएं तट पे यहाँ पे एक नदी है, उसके तट पे ये मंदिर है। बाकी जी पूरी हिस्ट्री तो नेट पे भी मिल जाती है, तो इस वीडियो में दिखाने की मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी आवश्यकता है। आप आराम से इसकी हिस्ट्री पढ़ें, मोढेरा आएँ। मोढेरा आना कैसे, आपने आप मेहसाना आ जाइए ट्रेन से, राजधानी चलती है दिल्ली से, और ओवरनाइट की जर्नी, आराम से पहुँचे मेहसाना में उतरे। मेहसाना से 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही सुंदर टेंपल। और जो बेस्ट टाइम है यहाँ गुजरात आने का पूरे, वो गुजरात आने का समय भाई, ये जो मैं आपको बता रहा था अंदर मूर्ति, ये सामने वो लास्ट में देखो प्लस सा दिख रहा है, वो प्लस नहीं है, वो दरवाज़ा है, वहाँ पे ही मूर्ति पड़ी थी जो अभी बंद है, शायद कुछ टाइमिंग होंगी। तो बेस्ट टाइम गुजरात आने का जो है वो भाई सर्दियों का ही रहता है। मतलब आप नवंबर में आ जाओ, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी ठीक ठाक सी गर्मी यहाँ पे होने लग जाती है। तो ये सामने से देखिए, आप देख के फील आ रहा होगा कि कैसे ये पिलर्स हैं, और पिलर्स के बाद वो खुला आसमान दिख रहा है। तो उधर से सूर्य की किरण आएगी पहली, और सीधा जो सेकंड वाली बिल्डिंग है जिसको मैं घुमा के दिखाता हूँ, ये सेकंड वाली जो बिल्डिंग है, इसमें सूर्य की किरण जाएगी। इधर अंधेरा सा नज़र आ रहा है और इधर से रोशनी। और ये पिलर्स आप देखें एक बार फिर से,
जो मैं आपको कह रहा था, आकृतियाँ बनी हुई हैं पूरे पिलर्स को खोद के। मतलब राम मंदिर जो अभी नया बना है ना भाई, उससे ज़्यादा गुदी हुई हैं ये, मतलब पत्थर उससे ज़्यादा गुदा हुआ है। आप जाइए वहाँ पे, क्या किया है, पिलर्स के ऊपर शायद पेस्टिंग की गई है, पत्थर को गोद के ऊपर पेस्ट किए गए हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा गहरी लेयर्स नहीं है। और इस लेयर की बात करेंगे तो आप ये देखिए, ये इतनी मेरी उंगलियां अंदर चली जा रही हैं, ये देखिए। तो ये पुरानी आर्ट है, आर्किटेक्चर हमारा। तो ये देखो, यहाँ से बाहर को ना व्यू वीडियो में बिल्कुल अलग ही आ रहा है। और यहाँ से जो ये हमारा कुंड है, सूर्य कुंड के नाम से, इसकी तरफ जाएं तो भाई साहब एकदम से खड़ी सीढ़ियाँ नीचे को, सूर्य कुंड की तरफ एक भाई साहब जा रहे हैं नीचे को। और ये जो पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ ना पेड़ का हिस्सा, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं इसमें, एक साथ ची 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 एंजॉय कर रही है अपना। कबूतर बार बार इस मंदिर के अंदर आके दर्शन दे रहा है, क्योंकि इस तरफ से देखिए आप। तो मेरा तो बार बार इसकी मेंटेनेंस को ही लेके बताने का मन कर रहा है कि कितना साफ़ सुथरा और अच्छे से मेंटेन किया गया है ये। अभी यहाँ पर अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, हमने तो 20 मिनट में पूरा घूम दिया। अब भाई साहब यहाँ पे 7 बजे लाइट शो होगा, उस लाइट शो को हम कवर करेंगे और फिर जाएंगे घर को। तो उससे पहले हमें क्या करना है ये मुझे भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स, अब शाम हो चुकी है, हमने थोड़ी देर आराम से रेस्ट किया। यहाँ बहुत सुंदर लॉन है, पीछे आप देख रहे हैं, पेड़ की छाँव में आराम से बैठ के मस्ती कर रहे थे हम लोग। अब आप आसमान की ओर देखेंगे तो बहुत सारे परिंदे जो हैं अपने घर की ओर जाते हुए दिख जाएंगे बीच बीच में। पीछे मंदिर का व्यू देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये जो ऑरेंज ऑरेंज है ये सूरज की लाइट नहीं है। अभी यहाँ लाइट्स जल रही हैं जो कि जला दी गई हैं, पर अभी क्योंकि रोशनी हो रही है इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट दिखाई नहीं पड़ रही है। और थोड़ी ही देर में मुझे लगता है बहुत ही सुंदर सा नज़ारा यहाँ होगा और कुछ और लाइटें भी जलनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। पूरा मंदिर इस वक्त आपको मेरे पीछे दिख सकता है। कुछ ना कुछ टूरिस्ट जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब लुत्फ़ उठा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। मज़े करने की जगह भी है। वही चिड़ियाँ ऐसे बोल रही हैं ना, बहुत आवाज़ आ रही है चिड़ियों की, बैकग्राउंड में आप लोगों को सुनाई दे रही होंगी ज़रूर। मंदिर की भाई साहब पूरी छत पे ना कबूतर ही कबूतर बैठे हैं, अब आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। तो बहुत सारे कबूतर इस वक्त, ये देखो जी पक्षी जो उस वक्त नहीं दिखे थे। और यहाँ पर गिलहरियाँ भी बहुत हैं भाई। गिलहरी की कहानी मैं सुना रहा था उस वक्त कि बार बार गिलहरी जाती थी रेता में, अपने आप को लोट-पोट करती थी और समुद्र में फिर से नहा आती थी। जो रेता छूटता था उससे वो कहना चाहती थी कि मैं बार बार मंदिर निकल जाता है, मैं जो ये राम सेतु है इसमें बनाने के लिए सहयोग कर रही हूँ। तो विषय ये नहीं है कि आप उसका समर्पण देखिए, पर विषय यहाँ पे ये आता है, गिलहरी से जब पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था कि जब इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास में ऐसा ना हो जाए कि कोई ये कह दे कि जब राम सेतु बनाया जा रहा था तो गिलहरी का कोई योगदान उसमें नहीं था। और आज उसी योगदान को बहुत अच्छे से बताया जाता है। यही सबसे बड़ा गिलहरी का मकसद था, ये संदेश था कि अगर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो और अगर आप उसका हिस्सा नहीं बनते हो तो समाज आपको कभी याद नहीं करता। ये देखो जो मैं बता रहा था ना आपको, मंदिर है सारे, तो लाइट का फोकस भी इन मंदिरों को, जो छोटे छोटे मंदिर यहाँ बने हैं, ये भी मंदिर है, ये आगे मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है, वो सब मंदिर हैं। मंदिरों के अंदर अभी लाइटें जल रही हैं, देखते हैं इसके बाद कुछ लाइट्स बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। भाई शुरू हो गया है लाइट एंड साउंड शो। विद्यमान है। भारत में मान्यता है सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र है। कहते हैं जब सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुई तो संजना उसकी चमक से इतनी परेशान हो गई कि पिता विश्वकर्मा को छाया का निर्माण करना पड़ा और
तभी से चल रहा है सूरज की रोशनी के साथ धूप छांव का खेल। उन्होंने सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से कर दिए थे भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और कार्तिकेय का भाला। किंतु इतना होने के बाद भी सूर्य बिना रुके अपने 7 श्वेत अश्वों के रथ पर आरूढ़ आकाश की परिक्रमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। असल में हमारे मानव बनते और 2 पैरों पर खड़े होते ही हम समझ गए थे सूर्य का प्रचंड प्रताप और प्रकाश, उसकी जीवनदायिनी शक्ति। हर पल बदलते संसार में, हर रात घटते बढ़ते चांद वाले आकाश में केवल एक सूर्य ही है जो हर रोज सही समय पर उदय होकर हमारी दुनिया को जगमग, जागृत और जीवित कर देता है और हमें एक अवश्यम भावी स्थायित्व का आभास देता है। सूर्य से ही तो हमारी फसलें, फल, पक हमें भोजन देते हैं। सूर्य से ही तो हमें बादल और बारिश मिलती है। और सर्दियों में सूर्य जरा रूठा तो जीना दुर्भर हो जाता है, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वन्य जीवन गुप्त होकर लुप्त हो जाता है और पूरी दुनिया बेरंग सफेद हो जाती है। सूर्य ही तो सारे संसार को ऊष्मा, ऊर्जा और ओज से ओतप्रोत करता है। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है, कांतिमय ईश जनों का मुख प्रकट हुआ है सूर्योदय के साथ। हे ईश्वर, इस आदित्य के उदय के साथ हमें अंधकार, दुर्भाग्य और पाप दोषों से भी बंधन मुक्त कर देना आज। और अगर ग्रहण के समय सूर्य कुछ क्षणों को लुप्त हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है।